तस्वीर है प्यार और अपनेपन का पैगाम देकर तुर्की से वापस लौट रही भारतीय सेना की। भारतीय सेना की मेडिकल टीम का राहत और बचाव अभियान पूरा हो चुका है। इस दौरान भारतीय टीम को तुर्कियों के निवासियों ने भव्य विदाई दी। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया, टनों के हिसाब से इमदाद वहां पर पहुंचाई, डॉक्टर वहां पे पहुंचाए, यहाँ तक कि वहां पर फील्ड हॉस्पिटल भी कायम किए। 10 दिन की खिदमत सरअंजाम देने के बाद इंडिया की जो रेस्क्यू टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुंच चुकी हैं। लेकिन क्या इंडिया तैयार है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तैयार है? वो नहीं तैयार। हम बहुत पीछे रह गए हैं। इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। अब हम ये कहते हैं कि जनाब वो भारत वो देखें ना, वो इस तरह ना उस तरह। भारत बहुत आगे निकल गया। पाकिस्तान के बारे में ये बात सुनी कि जो तुर्की ने हमारे लिए इमदाद दी थी सैलाब ज़दगान के लिए, वही हमने जो है वो कंटेनर्स में वापस उनको भिजवा दी है। अभी मुझे इस बात पे शर्मिंदगी महसूस है। पाकिस्तान में एक तरफ महंगाई का तूफान है तो दूसरी जानिब खुराक की दरामद पर खर्च कर नया रिकॉर्ड बन गया है। पाकिस्तान में 7 माह के दौरान 6 अरब डॉलर्स के मसावी 1300 अरब रुपए से जायद रकम खाने पीने पर खर्च कर दी गई। तुर्की के लोग दुआएं दे रहे हैं इंडिया को, अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का परचम लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी से मदद करना, मुश्किल में किसी के काम आना है तो आप इंडिया से सीखें। इंडिया में कोरोना आया था, हमारे यहाँ से बंदे गए थे, वहाँ पे जाकर ब्लड दे के आए, TLP वाले बंदे सारे जाकर ब्लड दे के आए। सारा कुछ उन्होंने इंसानियत, दुखी इंसानियत को। मैंने नहीं सुना, शायद ऐसी खबर हो। अगर आप में से किसी ने इधर आप मीडिया के बंदे इंडिया गए और वहाँ पे ब्लड दे के में 6 फरवरी को तुर्की और शाम में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला आया था। इंडिया ने आगे होके बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की है। अब जो तुर्की के मुतासिरा लोग हैं वो इंडिया का, इंडियन आर्मी के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उनके ये लोग काम आए हैं। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो है वो तुर्की और शाम के जितने लोग हैं उन सबको ज़लज़ला ज़दगान में ओबियसली उन्हें बोलूँगी कि उन सबको हमारी ज़रूरत है। इंडिया ने काफ़ी हेल्प की है। मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ती रहती हूँ तो पता चलता है कि किस मुल्क ने कितनी इमदाद दी है, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया है। तो पाकिस्तान के बारे में ये बात सुनी कि जो तुर्की ने हमारे लिए इमदाद दी थी सैलाब ज़दगान के लिए, वही हमने जो है वो कंटेनर्स में वापस उनको भिजवा दी है। अभी मुझे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जब हम कॉल करते हैं ना किसी को तो साढ़े बैल लगी होती है कि तुर्की और शाम के जो ज़दगान है उनकी मदद करें। भाई हम सिर्फ इतनी इमदाद कर सकते हैं उनकी कि हम सिर्फ कॉल पे रिंगटोन्स लगा सकते हैं या फिर पीछे जो हेल्पलाइन वाले बैठे हैं वो लगा देते हैं जब भी हम किसी को, बस उन्होंने हमें याद दिलाना है कि जी ज़लज़ला आ गया है। लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो मुझे शर्म आती है कि अब कहाँ पर हैं वो सारे सेलिब्रिटीज़, कहाँ पर हैं वो बड़े बड़े पोलिटिकल पार्टीज़, कहाँ पर हैं वो, क्यों नहीं मदद करते हैं। लेकिन अगर इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी कहूँगी, मैं ये नहीं कह सकती कि पूरा पाकिस्तान रोंग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक जो कहते हैं कि सिंगल पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है तुर्की एंड शाम के लोगों को। लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज से देख लें जिससे हमें तवक्कुआत थी कि ये लोग हेल्प करेंगे, उन्होंने नहीं की। यस, आपको पता है तुर्की के लोग दुआएं दे रहे हैं इंडिया को, अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का परचम लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी से मदद करना, मुश्किल में किसी के काम आना है तो आप इंडिया से सीखें। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने घरों पर इंडिया का झंडा जाकर लहरा रहे हैं। नो डाउट उन्होंने हेल्प आउट किया है। बड़ी अच्छी बात है कि तुर्की के लोग भी जो है वो इस वक्त उन्हें दुआएं दे रहे हैं। ऑब्वियसली कि उन्हें देनी भी चाहिए क्योंकि मुश्किल वक्त में जो साथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि सच्चा दोस्त है, ये हमारे साथ गुजरे। खुशी में तो सभी साथ होते हैं। लेकिन अगर ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो पाकिस्तान की बार बार बात करूँगी तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली हम लोग भी काफ़ी सारे क्राइसिस से गुजरे हैं। लेकिन अगर एक थपकी दे दें ना हम लोग, हमारा कोई दोस्त हो साथ, कोई नहीं भी हमें जानता, हमारी क्लास में कोई क्लास फेलो हो, उसको कोई ना कोई मसला, उसको एक थपकी दे दे, उसको थोड़ा हौसला अफजाई उसकी कर दे ना, तो वो कहता है कि यार मेरी आधी टेंशन कम हो गई। अब मुझे ये लग रहा है कि हम उनकी हौसला अफजाई भी नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करें हम लोग। आपको पता है कि इंडिया की जो अवाम है, एक फैमिली के 4 लोगों ने ऑनलाइन उन्हें 100+ ब्लैंकेट भिजवाए हैं। आपको पता है जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था कुछ एरियाज़ में तो यहाँ जगह जगह आपको मार्केट में रिलीफ कैंप नज़र आए होंगे, लोग बढ़ चढ़कर इमदाद दे रहे हैं, डोनेशन बॉक्स नज़र आ रहे हैं। तुर्की वो मुल्क जिसने हमेशा इंडिया के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद की है, जब उसको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी है तो हम कहाँ थे? बिल्कुल ऐसा ही है, हम कहाँ थे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, क्यों नहीं लगे ना यहाँ पर हमें मार्केट्स में कैंप्स क्यों नज़र नहीं आए, हमें रिलीफ कैंप्स क्यों नज़र नहीं आए, हमें जगह जगह लोग बॉक्स लेकर डोनेशन करते हुए क्यों नज़र नहीं आए?
शायद लोग इसलिए नज़र नहीं आए हैं, वो शायद वो समझते हैं कि हमारे मुल्क का हमारा मसला है, उनके मुल्क वो जाने, और वो ये नहीं सोच रहे कि अगर हमारे मुल्क में कोई मसला आए तो वो लोग हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि सैलाब आया तो उन्होंने हमें हेल्प आउट किया, तो हमें चाहिए कि हम भी उनकी हेल्प करें। अब डीजीएस साबिक डीजीएसपीआर साहब ये कहते हैं कि इंडिया के साथ जो डायलॉग है ऑन ऑल लेवल्स अदर दैन मिलिट्री, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। यानी कि जो फ़ौज के सीबीएम्स चल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, अब उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये भाई हमें ज़रूरत है, डायलॉग पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये मैं भी चीज़ बहुत देर से कह रहा हूँ और इसी जगह पे कह रहा हूँ, लेकिन क्या इंडिया तैयार है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तैयार हैं? वो नहीं तैयार। हम बहुत पीछे रह गए हैं इस सेंस में कि वो जैसे क्या एक मुहावरा है ना कि वी हैव मिस्ड द बस या मिस द ट्रेन या कुछ इस तरह का। अब ये जो कहा जाता है कि जी इनिशिएटिव लेना चाहिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी का, बहुत सारे ट्रैक टू होते हैं, मैंने सुना है सिंगापुर में, थाईलैंड में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे चुप चुपीते जात के हमारे कुछ थिंक टैंक्स के लोग हैं, जाते हैं वहाँ पे जाके, कुछ भारत से आते हैं, कुछ जनरल्स, कोई एम्बेसडर्स, जिनको जारी बात है आशीर्वाद होती है हमारे सेटअप की और इंडिया के सेटअप की, एंड एकेडेमिया। लेकिन ट्रैक टू जो डायलॉग है या डिप्लोमेसी है वो मिसिंग है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत देर तक ये समझती रही कि ये सारे बड़े नालायक लोग हैं, वो भले मुआशरा हो, बड़े सियासतदान हों, ये भले एकेडमिक्स हों, ये मीडिया के लोग हों, ये बिक जाते हैं। हम नहीं बिकते, हम जो है वो नहीं बिकेंगे और हमें ही एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी रखते हैं और हमें ही भारत से बात करनी चाहिए। तो वो सारे रास्ते हमने बंद कर दिए हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। जब वो अपना रास्ता भी खोलना चाह रहे थे तो वो नहीं खुल रहा। अब कभी हम यूएई के पास जाते हैं, अमेरिका को इंडिया ने भगा दिया, ग्रेट ब्रिटेन को इंडिया ने भगा दिया, सबको भगा दिया।